नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरा क्या होता है। ये जो शब्द है ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है पिछले 2-3 साल से। ठीक है। हर आदमी अपनी बातों में इस शब्द को यूज में लेता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो बोलेगा कि आपका ओरा बहुत स्ट्रांग है, या उस व्यक्ति का ओरा बहुत पावरफुल था, बहुत फैला हुआ ओरा था, बहुत ही चमत्कारी ओरा था। तांत्रिक भी ये बताते हैं कि जिसका ओरा कमजोर होता है उस पर तंत्र साधना हो जाती है। तो ये ओरा है क्या? ये कोई चमत्कारी शक्ति है? अब हम इसके दोनों पहलू समझेंगे, दोनों रूपों को समझेंगे, साइंटिफिक भी और दार्शनिक रूप में भी हम समझेंगे। तो पहले हम दार्शनिक रूप को समझते हैं कि ओरा क्या होता है। तो बताया जाता है कि ओरा व्यक्ति के ऊपर की एक एनर्जी होती है जो उसके स्वभाव और उसके चरित्र को झलकाती है। जैसे कोई शांत स्वभाव का व्यक्ति होगा तो उसका जो ओरा होगा वो नीले रंग का होगा, कोई क्रोधित होगा तो लाल रंग का होगा, और कोई बहुत फेमस होगा और अट्रैक्टिव होगा तो सफ़ेद रंग का ओरा होगा। तो इस तरीके से बताया जाता है, दार्शनिक रूप के अंदर समझते हैं तो। ठीक है। और अगर आप किसी के पास पूछने भी जाएंगे तो वो भी यही बताएंगे, और जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी बताते हैं कि आप अपना ओरा स्ट्रॉन्ग करें और फिर कहीं जाके आपका जो जीवन है वो अच्छा चलेगा, या आप अट्रैक्टिव पर्सन बनेंगे। अब इसे एक साइंटिफिक रूप समझो तो कोई भी जीवित व्यक्ति, कोई भी जीवित व्यक्ति है ना, जरूरी नहीं है वो इंसान, वो एक एनिमल भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकते हैं, उन सबके ऊपर एक लेयर होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है उस एनर्जी से जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे केवल फील किया जा सकता है, जो बहुत सूक्ष्म होती है, उससे वो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। अब इसके उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जो हिमालय की गुफाओं के अंदर जो हमारे ऋषि थे, जो पौराणिक ऋषि जो तपस्या में बैठे हुए समाधि ले रखी है जिन्होंने, आपने कभी सोचा है कि उनके पास कोई जीव जंतु उनको नुकसान पहुंचाने क्यों नहीं आता? या आएंगे भी तो उनके गले में भी चढ़ जाएंगे और सांप वगैरह लगे रहेंगे, लेकिन उनको कोई परेशानी नहीं होती और ना वो परेशान करते हैं। ठीक है। तो वो ओरा उनका उस हिसाब से बन जाता है कि जो भी जीव है उसको, क्योंकि कोई भी जो जीव है वो तुरंत पहचान जाता है कि व्यक्ति का ओरा कैसा है। ठीक है। तो उस ओरे को फील करके उसको समझ में आ जाता है कि इससे मुझे कोई खतरा नहीं है और मैं इसके पास आराम से जा सकता हूँ। इसलिए जो समाधि में बैठे हुए योगी हैं उनके पास वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं और उन्हें परेशान नहीं करते। अब ये होता कैसे है? ओरे का जो आकार है वो क्या है? क्या वो हमारी तरह हमारी बॉडी की शेप में है? तो 99.9% लोगों ने अपने ओरा को उसी शेप में ला रखा है जिस शेप में उनकी ह्यूमन बॉडी है। ठीक है। लेकिन जो लोग समाधि में बैठते हैं ना, उनका जो ओरा होता है वो पूरा, हम कह सकते हैं, शिवलिंग आकार में हो जाता है। ठीक है। शिवलिंग आकार में एकदम प्रबल, इतना प्रबल ओरा हो जाता है कि वो किसी को भी ये फील कराने के लिए काफी होता है कि अगला बंदा आपके लिए हार्मफुल नहीं है, और वो एक तरीके से देव श्रेणी में जा चुका है। इसलिए कोई भी सांप वगैरह या कोई लायन वगैरह उसके पास नहीं आएंगे उनको नुकसान पहुंचाने, और आएंगे भी तो उनके पास बैठ जाएंगे। समझ में आ गया? अब जो हम नॉर्मली बातें करते हैं ना कि ओरा स्ट्रॉन्ग, कमजोर और ये सारी चीजें, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एक कहानियां ही हैं, किससे कहानियां ही हैं। आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति अपना ओरा ना तो फैला सकता है ना उसको सिकोड़ सकता है। वो एक लेयर के रूप में उसके ऊपर काम करेगा। हाँ, उसके डिजाइन को आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि नॉर्मली आदमी का जो ओरा का जो लेयर है वो कहीं से छोटी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी ऐसे जा रही है, लेकिन जब व्यक्ति साधना करता है और सही आचरण करता है और खुद के भीतर झांकता है, ध्यान में जाता है, अपने इष्ट पे भरोसा रखता है, तो उसका जो ओरा है वो पूरा शिवलिंग आकार में हो जाता है। उसको कहते हैं एकदम स्ट्रांग ओरा। और जब वो शिवलिंग आकार में ओरा हो जाता है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर असर कर ही नहीं सकती। वो पूरी तरीके से उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। समझ में आ गया? ये होता है ओरा। तो ओरे को फैलाया, बड़ा करना या छोटा करना ये पॉसिबल नहीं है। आकार को चेंज किया जा सकता है, वो भी आप अपनी दिनचर्या सही करके कर सकते हो और अपने इष्ट पे भरोसा करके, ध्यान लगा के। अच्छा, एक नॉर्मली मैं आपको एडवाइस और दे दूँ। अगर आप नहाने के टाइम में अपने पानी के अंदर हल्दी या नमक डालते हैं, दोनों एक साथ नहीं डालना, या तो हल्दी डालो या थोड़ा नमक डालो, तो उससे भी आपकी बॉडी में एक ताजगी बनी रहेगी, एक फ्रेशनेस रहेगी, जिससे कि आप कहते हैं ना कि जब आप ध्यान में जब बैठोगे तो आपका जो ध्यान है वो आपके जो शरीर है वो आपको परेशान नहीं करेगा आपके ध्यान के अंदर। तो ये करके भी जरूर देखना। और कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो।